चलिए स्टार्ट करते हैं। सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट का लेक्चर नंबर 4। हम लोग ने सेमीकंडक्टर खत्म कर लिया था, एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर पढ़ रहे थे, जिसके अंदर लास्ट टॉपिक था एलईडी के बारे में बताया था मैंने, है ना, कि उसमें क्या होता है, हम लोग डोपिंग वेरी कराते हैं, जिससे क्या होता है भाई, डिप्लेशन रीजन से क्या होता है, एक्साइट होके फोटॉन्स एमिट होते हैं, है ना। एक्चुअल में ये उल्टा है जो हम लोग ने पढ़ा था किसके अंदर, ड्यूअल नेचर रेडिएशन के अंदर, है ना, आइंस्टाइन थ्योरी पढ़ी थी, उसी को रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, और कुछ भी नहीं किया था। फिर एक रह गया था सोलर सेल। अब जरा सोलर सेल के बारे में पढ़ लेते हैं और लिख लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है। तो एक्चुअल में सोलर सेल किसका एप्लीकेशन है, जो आइंस्टाइन साहब की थ्योरी थी उसी से तो यूज करते हैं। हम लोग एक्चुअली क्या कर रहे हैं, दो टर्मिनल है, उनके बीच में गैप है, लेकिन यहाँ पर क्या बना दिया, उसको पीएन जंक्शन कर दिया, तो गैप भी हमारा क्या हो गया, एक मीडियम में आ गया, है ना। तो इससे होगा क्या कि एक्साइटिंग जो एनर्जी है, वर्क फंक्शन करते हैं, जिससे कि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक एंड से एमिट होगा और दूसरे फोटो इलेक्ट्रॉन जो बनेंगे उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए थी। एनर्जी कौन दे रहा है, हमारा जो फोटॉन्स है, जो पैकेट्स के फॉर्म में उसको हिट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो लिखिए आप, पीएन जंक्शन विच जनरेट EMF PN junction which generates EMF when solar radiation falls on it, called solar cell, it works on the same principle as the photodiode. Except that no external bias is applied. And the junction area is kept much larger. For solar radiation to be incident for because we are interested in more power. हमें ज़्यादा पावर चाहिए, तो हम ज़्यादा चाहते हैं कि सोलर लाइट इंसिडेंट हो, किसके ऊपर, पीएन जंक्शन के डिप्लेशन रीजन के ऊपर। क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्साइटेशन है, जो एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए P to N की तरफ फ्लो करने के लिए, वो कौन प्रोवाइड कर रहा है, सनलाइट, है ना, सनलाइट प्रोवाइड कर रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस डिप्लेशन रीजन को विड्थ बढ़ा दी जाए, जिससे कि ज़्यादा लाइट उस पर इंसिडेंट हो पाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और बाकी इसका जो फंक्शन है वो सेम एज अ फोटो डायोड जैसे वर्क करता है वैसे ही होता है, ठीक है। लिखिए इसके आगे, ये फिगर बना लीजिए पहले फटाफट, फिर आगे लिखवाते हैं। हम कह रहे हैं कि सर ने कैसे हमको कुछ बोला, हम जा रहे हैं घर से भी दूर। चलिए भाई इसको लिख लेते हैं फटाफट, ठीक है। इसकी वर्किंग लिख लेते हैं, थोड़ा सा लिखिए इसकी वर्किंग लिखिए।
when solar light falls on EMF generated due to the three basic on solar cell EMF generates due to three basic process. जनरेशन, सेपरेशन, कलेक्शन. पहला क्या है? जनरेट होना. दूसरा है सेपरेट होना और तीसरा है कलेक्ट होना, यानी कि अब कंडक्शन होना स्टार्ट हो गया. ये तीन बेसिक प्रोसेस है. फर्स्ट जनरेशन. Of electron hole pairs due to light in the junction region. Junction, ठीक है. तब h nu क्या है आपका? एनर्जी बैंड. सेकेंड, सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द डिप्लेशन रीजन. ठीक है, लिखिए. इलेक्ट्रॉन आर स्वेप्ट टू एन साइड एंड होल्स टू पी साइड. By the junction field. Full stop. Third, on reaching electron at n side and holes p side, thus n side becomes negative and p side becomes positive. Thus तो एक बन जाएगा कैथोड और एक बन जाएगा एनोड. ठीक है. Potential and give rise to photovoltaic. Potential
शेयर। या फिर वोल्टेज, फोटो पोटेंशियल को भी वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, डन। अब तो समझ में आ रहा होगा, अब तुम लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि जब एक साइड बन जाएगा पॉजिटिव, बन जाएगा निगेटिव, तो बैटरी नहीं बन गई। बैटरी में एक क्या होता है, पॉजिटिव, एक होता है निगेटिव, तो पॉजिटिव से जो है निगेटिव की तरफ, समझ में ना। अब यहाँ पर लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से समझा देता हूँ आखिरी बार, देखो ध्यान से। जब यहाँ बन गया, क्या बन गया, ये नेगेटिव, ये क्या बन गया पॉजिटिव, तो करंट कौन देगा, यही तो देगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये हो गया, ठीक है, ऐसे वर्क हो गया। नेक्स्ट देखो सीधे इसका क्वेश्चन। इफ इन अ पीएन जंक्शन अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन, द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल बी। ये AIEEE 2007 का क्वेश्चन है। दिस इज इसमें कुछ है ही नहीं है सर, क्या लिखूं, 2-4 पॉइंट हैं, वो कर नहीं लोगे, समझ नहीं जाओगे। हाफ रेक्टिफायर का RMS I0/2, DC के लिए I0/π, ये सब क्या बेसिक चीज़ें भी नहीं कर पाओगे। रिपल फैक्टर जो है वो पहले ही बताया है मैंने, हाफ वेव के लिए होता है 1.21 और फुल वेव के लिए होता है 0.48। लिख लो चलो। ऐसे वर्बली बोल रहा हूँ, लिख लो। In output of rectifier, some AC component are present. These are called ripples. Of rectifier, वही फिल्टर के पहले जो आउटपुट आता है उसमें जो वेव वाला जो फैक्टर होता है उसी को रिपल कहते हैं। जैसे फुल वेव रेक्टिफायर में कैसा आउटपुट आया था, ऐसा आया था ना। yes, तो ये वाला जो रीजन है इसको कहते हैं रिपल, है ना। इसको मेजर करने के जो तरीके होते हैं उसे कहते हैं रिपल फैक्टर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर जो होता है 1.21 होता है और फुल वेव का 0.48। बस इतनी सी बात याद रखो, ठीक है। 0.48 होता है फुल वेव के लिए और हाफ वेव के लिए होता है 1.21। और न्यूमेरिकल में आता तो वैसे ही बता देते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे ही फोकस करते हैं। पीएन जंक्शन में स्क्वायर इनपुट सिग्नल दे दिया हमने और कह रहे हैं कि 10 वोल्ट जो है अप्लाई कर दिया। जो पोटेंशियल है उसका कितना है, 10 वोल्ट, लेकिन जो उसका आउटपुट नेचर है वो क्या साइनसोइडल नहीं है, वो कैसा है, एक स्क्वायर वेव को रिप्रेजेंट करता है। तो कह रहे हैं लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस सिग्नल क्या होगा, ये बताइए। Which option is correct? जल्दी से बताओ। देखिए ऑनलाइन भी कोई नहीं बता रहा है ना, देखो भाई हम बता दें। बहुत ही आसान क्वेश्चन था यार, एक सर्किट बना लेते, है ना। ये था तुम्हारा लोड, मतलब यहीं पर आउटपुट आने वाला है, ठीक। आउटपुट ये सिग्नल मिल गया, मतलब यार जो आउटपुट इधर से जाएगा
जो पास हो जाएगा वही वहाँ पहुंचेगा, जो नहीं पहुंचेगा वहाँ 0 आ जाएगा। यही तो हो सकता है ना। तो इसमें कौन सा बहुत बड़ा सवाल था जो तुम लोग इतना मतलब मार बैठे हो, इंतजार कर रहे हो सर करेंगे तब करेंगे? अरे कुछ तो बुद्धि लगाओ, कुछ तो बुद्धि लगाओ। शुरू कहाँ से कर रहा है ये? -5 से शुरू कर रहा है, -5 शुरू कर रहा है ना। पहला सिग्नल क्या होगा? नेगेटिव। मतलब यहाँ क्या पहुंचा? नेगेटिव। ये क्या करेगा? उसको जाने देगा? तुम पढ़ नहीं रही हो क्या लड़की? एकदम ठंड लग रही है क्या? बीमार थोड़ा ना होने आई हो। ये क्या है? पी टाइप है। ये क्या है? एन। पी क्या करता है? सिर्फ पॉजिटिव को पास करता है, नेगेटिव को कर देता है? नेगेटिव को जाने देता है। नेगेटिव जान देता है, पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव को जान देता है भैया। ठीक है, तो नेगेटिव जब आएगा तो क्या कर देगा? ये सर्किट ओपन कर देगा। ये सर्किट यहाँ पर ऐसे ओपन हो जाएगी। आउटपुट सिग्नल क्या आएगा? आउटपुट सिग्नल आएगा 0। क्या आएगा? 0। जब ये अब स्क्वायर वेव में क्या होता है? कोई कर्व नहीं होता है सडन 0 से। जैसे यहाँ -5, यहाँ ग्राफ का मतलब ऐसे पढ़ना सीख लो। इसके बाद जंप करके कहाँ जाएगा? सीधे +5 पर। कुछ बीच में कोई और वैल्यू नहीं अटेन करेगा। यही होती है स्क्वायर वेव की नेचर। ठीक है, कर्व वाले में क्या होता है? साइनसॉइडल में वैल्यू चेंज होती है। अब यहाँ -5 फिर -4 होगा, फिर -3 होगा, फिर 0 होगा, उसके बाद 0 से इंक्रीज करते करते। ये होता है डिफरेंस स्क्वायर और साइनसॉइडल में। अब इसको सीधे मिल गया क्या सिग्नल? पॉजिटिव। पॉजिटिव मिल गया, क्या करेगा? सीधे ले जाएगा इसको। जब इसको सीधे +5 मिला तो क्या करेगा आगे? +5 है ना। और फिर जब ये 0 होगा, 0 के नेगेटिव जाने वाला है, लेकिन नेगेटिव को तो वो ब्लॉक कर देता है। तो यही इसका आंसर है। इतना बनाने के लिए आप 1 घंटे से वेट कर रहे थे मेरा, तो छाप लीजिए बेटा प्लीज इसको। ठीक है, दिस इज योर आंसर। चलो अच्छा, मुझे एक बार बताइए, देखो यहाँ पर, अब ग्राफ समझो पहले। ठीक है, सबको समझा लो। देखो रिकॉर्डिंग ऑन है ना? ठीक है, देखिए ऐसे ग्राफ जब आते हैं स्क्वायर वेव, पहला जब स्टार्टिंग कहाँ दिख रही है पहले देखो कि स्टार्टिंग कहाँ से? स्टार्टिंग माइनस से है, तो सिग्नल क्या पहुंचेगा? तुम्हें यहाँ समझना है, यहाँ पर जो भी आउटपुट है, जो भी इनपुट आप यहाँ जा रहा है, वो ऐसे ही तो फ्लो होगा, इसी डायरेक्शन से फ्लो होगा। तो हमें डायोड लगा हुआ, डायोड के पास ही जाएंगे सबसे पहले। तो पहला नेचर क्या है? नेगेटिव। तो यहाँ पहला नेचर क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। नेगेटिव में आउटपुट क्या आता है? 0। तो यहाँ चुपचाप आगे बना दिया 0। ठीक है, कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आप एक फिक्स लेंथ अपने हिसाब से बना सकते हैं कुछ भी। ठीक, फिर उसके बाद क्या हुआ जी? यहाँ नेगेटिव पर सीधे क्या चला गया? पॉजिटिव। नेगेटिव पर सीधे चला गया पॉजिटिव। जब पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव को फिर यहाँ जब पॉजिटिव होगा तो डायोड क्या हो जाएगा? इसको वायर की तरह वर्क करेगा। आइडियल डायोड पढ़ाया था, तो ये फ्लैट वायर की तरह काम करेगा। इसका मतलब जो भी यहाँ से करंट आएगा वो सीधे कहाँ जाएगा? रजिस्टर के पास जाएगा कि जाएगा? तो आउटपुट में क्या करेंगे? जो भी था वो सब कुछ दे दो आगे की तरफ। तो +5 था, जब तक था तब तक गया। फिर जैसे ही वो नीचे जाता है, रुक क्यों गया? क्योंकि नीचे सीधे क्या? माइनस पे। और जैसे ही यहाँ माइनस हुआ, वैसे ही क्या हो गया? ये वापस से ओपन सर्किट हो गया। तो ये देखो, ओपन क्लोज ओपन। तो ओपन वाले में 0 आउटपुट, क्लोज वाले में जो भी आउटपुट इनपुट था वही आउटपुट चला गया। तो इनपुट 5 वोल्ट था, आउटपुट भी 5 वोल्ट हो गया। ठीक, और फिर वापस से ओपन में 0। ठीक है, तो ग्राफ बनके तैयार। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट I इन द गिवन सर्किट? ये सर्किट सॉल्व करिए और मुझे बताइए कि I की वैल्यू कितनी है। हमें सिर्फ I निकालना। अब देखो, स्मार्ट बच्चा जो होगा, जिसने पढ़ा है अच्छे से,
सर्किटरी को अच्छे से पढ़ा है इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, वो टेंशन नहीं लेगा, है ना, उसको पता है कि एक्चुअल में होता क्या है इसमें। एक साथ दो बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर देखा जाए, तुम कहोगे नहीं सर बैटरी तो नहीं दिख रही मुझे, मैं दिखाता हूँ तुम्हें बैटरी। तो जेनर डायोड भी तो वोल्टेज ही सप्लाई कर रहा है ना, तो उसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। इसको यार रिप्लेस कर दो विथ, अरे ये हो गया, ऐसा होगा क्या? ऐसा होगा क्या? कंज्यूमर है, कंज्यूमर बेटा, ठीक है, क्या है? कंज्यूमर। तो आपको कंज्यूमर और सप्लायर का अर्थ समझाया था मैंने, वैसे करो इसको। तो क्या हो जाएगा, अगर इसका लूप इक्वेशन बनाएंगे, अगर लूप इक्वेशन बनाना आता है, क्या आता है बताओ? यहाँ करंट कितना है? I। ये कितना है? 500। सप्लायर और कंज्यूमर, सप्लायर माइनस कंज्यूमर विल गिव यू द टोटल, है ना। तो सप्लायर इज 18 माइनस I into 500 minus 6 is equal to 0। What is this? ये I into R है, तो ये भी वोल्टेज लिखा हुआ है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस। इसको उठा के इधर भेज दिया, ठीक है। क्या आ जाएगा? 18 माइनस 6 इज इक्वल टू 500 I, या फिर I इज इक्वल टू 18 माइनस 6 अपॉन 500। कितना हो गया? यही इसका आंसर है। यूनिट क्या होगी बताओ? 24 into 10 की पावर तो इसका आंसर हो गया 24 10 पावर माइनस 3 एम्पियर, या फिर 24 मिली एम्पियर, यही इसका आंसर है, ठीक है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अ फोटो डिटेक्टर इज मेड फ्रॉम अ सेमीकंडक्टर विद Eg क्या है भाई? उसकी एनर्जी है ना। तो एनर्जी गैप कितना है? 0.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट द मैक्सिमम वेवलेंथ व्हिच इट कैन डिटेक्ट। तो कह रहे हैं मैक्सिमम वेवलेंथ बताओ। तो यहाँ से फॉर्मूला रिलेशन होता है, हम लोग कहाँ पढ़ा था? ड्यूअल नेचर के अंदर पढ़ा था, वेवलेंथ का और एनर्जी का रिलेशन क्या था भाई? लैम्डा इज इक्वल टू hc बाई Eg, है ना। अब फटाक से सारी वैल्यू पुट करिए, आंसर निकाल लीजिए, ठीक है। 6.6 ले लो, 62 ले लो, चलो 6.62 10 to the minus 34 into 3 into 10 to the power 8 अपॉन कितना दिया है? 0.75 into 1.6 10 to the power minus 19। सॉल्व कर डालो इसको, ठीक है। ये सॉल्व करने के बाद आपको आंसर मिलना चाहिए 16553 एंगस्ट्रॉन। आपको ऐसा ही में आएगा, उसको वापस से हमने क्या कर दिया? एंगस्ट्रॉन में चेंज कर दिया। डेसिमल प्लेसेस सेम हो तो काट सकते हो, ठीक है। ये बचेगा -15 और बचेगा फिर -7। अगर इसको हटा दोगे तो 75 हो जाएगा। ये 3 पॉइंट हो जाएगा ऐसे, डेसिमल प्लेसेस कैंसिल आउट हो जाते हैं बेटा। 662 into 3 into 10 to the power -7 अपॉन 75 into 1.6 3 2 जा 3 5 जा, ठीक है, ठीक है। और ये 1 इसको 1.6 को 16 अपॉन 10 कर लो यार, ठीक है। ये हो जाएगा 5 5 जा 5 2 जा, ये 2 ऊपर जाने वाला है, ठीक है। हो जाएगा 662 into 2 into 10 to the -7 अपॉन 15 छक 90 होता है बेटा वैसे, है ना। ऐसे माफ करना, 5 छक 30 3 और हाँ, अच्छा यहाँ पे कितना जाएगा? 16 5 जा 80 80, हाँ तो 80 आए, ठीक है। 662 into 2 into 10 to the power -7 अपॉन 40। सब कुछ ठीक है। 3 3 1
गया एक्चुअली, ठीक है। अब कर सकते सब कुछ लिया ना, कुछ छोड़ा तो नहीं है। कुछ छूटा है लग रहा है। 16 into 5 80 लिखा था, लेकिन डिनोमिनेटर में सीधे 40 लिखा है। और ऊपर 2 फिर भी रखा है। 2 फिर भी है। ऊपर 2 फिर भी रखा है। हमने कहा ना कोई गलती हो गई, ये नहीं होगा। अब ठीक है, अब कर लो। उसके बाद लेकिन जो किया वो गलत नहीं है बेटा। तो मैंने 2 से डिवाइड किया, वो आखिरी वाला जो 2 था वो एक्स्ट्रा था। यहाँ से जो मैंने किया इसके बाद इसका इसको ये गया, ऊपर 331 लिखा, ये भी ठीक लिखा था। अब इसके बाद से यहाँ से गड़बड़ हुआ। हाँ, हाँ तो गया, ये आ जाएगा 165.5 और यहाँ आ जाएगा इंटू 10 टू पावर -8। अब इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लो, आ गया बेटा, आंसर आ गया। आ गया ना, -10 बनाना था तो -10 बन जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग लॉजिक गेट। ठीक है, लिखिए भाई हेडिंग लॉजिक। सेमीकंडक्टर आपका खत्म हो गया है, ठीक है, सीधे पढ़ेंगे लॉजिक गेट। A logic gate is a digital circuit, लिखिए। A logic gate is a digital circuit which is based on certain logical relationship. Logical relationship. Between the input and output voltage of the circuit. ठीक है, लिखिए। The logic gate are built using the semiconductor diode and transistor. ठीक है,
ठीक है, इतना काफी है। देखिए बेसिक लॉजिक गेट क्या होते हैं, जैसे पहला जो होता है उसको कहते हैं और गेट, ठीक है, क्या कहते हैं और गेट। इसमें जो है हम लोग क्या करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन के हिसाब से सोचे तो इसमें एडिशन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, लेकिन ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर 1 + 1 को 2 नहीं लिखा जाता, बिकॉज जो भी आपका कंप्यूटर लैंग्वेज होती है जिसको बुलियन अलजेब्रा में क्या कहते हैं, 2 सिग्नल के फॉर्म में हम पॉजिटिव को हाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको सिग्नल फॉर्म में 1 बोलते हैं, और 0 को लो मतलब नेगेटिव के लिए यूज करते हैं, जो कि आपका 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कंप्यूटर हार्डवेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को रीड करता है और कुछ भी रीड नहीं करता, ठीक है, ठीक है। और 0 और 1 में हम लोग जितने भी यूज करेंगे, हम लोग ऑपरेशंस करेंगे कंडक्ट, वो बुलियन अलजेब्रा के हिसाब से ही करेंगे, ठीक है। तो लिखिए इसके अंदर द आउटपुट ऑफ और गेट्स, जो और गेट होगा उसका जो आउटपुट होगा, द आउटपुट ऑफ और गेट अटेन्स हाई या फिर 1 if one or more input attains, if one or more input attains high या फिर 1, ठीक है। इसका जो सिंबल होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पे ये 2 वायर्स के सिग्नल्स के इनपुट सिग्नल्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं, और यहाँ से जो सिंगल वायर निकल रहा है ये आउटपुट के लिए रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो 2 हैं तो इसका मतलब 2 सिग्नल है आपके, एक हो गया ए, एक हो गया बी, ठीक है, ठीक। इसका जो इक्वेशन होगा आउटपुट का वो होगा y = a प्लस b, ठीक है। प्लस से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बस आपको, ठीक है। तो इसका जो अगर बुलियन एक्सप्रेशन होगा कहेंगे दिस इज कॉल्ड द बुलियन एक्सप्रेशन, ठीक है, कहते हैं इसको बुलियन एक्सप्रेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब जरा इसका ट्रुथ टेबल बनाते हैं। एक होता है ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल ही एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन है अलग अलग आउटपुट्स का, ठीक है। तो ट्रुथ टेबल यूज करते हैं। ट्रुथ टेबल में 2 सिग्नल हैं, सबसे पहले आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा जहां पर पहले 2 कॉलम रिप्रेजेंट करेंगे इनपुट सिग्नल्स के लिए। यहाँ इनपुट सिग्नल हो गया ए, एक हो गया बी, और जो थर्ड कॉलम होगा वो आउटपुट के लिए होगा a + b, जहां पर बुलियन एक्सप्रेशन लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद a और b के जो पॉसिबल आपके इनपुट सिग्नल होते हैं उसका एक एल्जेब्रिक वे होता है। पहला होता है लो हाई, ठीक है। उसके बाद लो लो हाई हाई, ठीक है, 0 0 1 1, ठीक। इसको लिखने का तरीका है, लेकिन आपके लेवल ऑफ सिलेबस में सिर्फ 2 ही का है, तो आपको हमेशा ऐसा ही देखने को मिलेगा। मैं 3 तक मैक्सिमम आपको बताऊंगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बाकी आपने बोर्ड में पढ़ा होगा। तो डेफिनेशन के हिसाब से दोनों में से कोई भी एक हाई है तो आउटपुट क्या आएगा, हाई, नहीं तो लो। तो यहाँ आ गया 0, यहाँ आएगा 1, यहाँ आएगा 1, और अगर एक से ज्यादा भी अगर हाई है तो भी आउटपुट में क्या आएगा, 1, ठीक है। समझ में आ गया। तो दिस इज योर ट्रुथ टेबल, दिस इज योर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, दिस इज योर डेफिनेशन, और ये हो गया आपका और गेट। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट करें। नेक्स्ट है आपका एंड गेट। नेक्स्ट क्या है, इसको मल्टीप्लिकेटिव साइन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉट, है ना। लिखिए द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट is इज को हटाओ, उसकी जगह अटेन्स द स्टेट ऑफ हाई या फिर अटेन्स द स्टेट हाई या फिर 1 if both the input signals are, ठीक है। इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस प्रकार से होता है, यहाँ पे ये a हो गया, ये b हो गया, ये आउटपुट हो गया, बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा a डॉट b, ठीक है, ठीक।
ये इधर आप इनपुट लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रुथ टेबल होगा वो फिर से उसी प्रकार से बनेगा, जहां पर पहले दो कॉलम इसके इनपुट को रिप्रेजेंट करेंगे और तीसरा कॉलम इसके आउटपुट को रिप्रेजेंट, फिर से 0 1 0 1 और इधर क्या आएगा 0 0 1 0 0 1 1, ठीक है। डेफिनेशन के हिसाब से दोनों हाई होंगे तभी हाई आएगा, नहीं तो लो। इज इट ओके? ये हो गया इसका ट्रुथ टेबल, ठीक है। नेक्स्ट होता है नॉट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉट। इसका काम क्या होता है, ये लो को हाई में कन्वर्ट कर देता है और हाई को लो में, ठीक है। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट अटेन्स 1 इफ इनपुट इज क्या है 0। अगर इनपुट 0 होगा तो क्या आ जाएगा बताओ, आउटपुट 1। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉट गेट इज ठीक है, जहां पर एक ही सिग्नल होगा तो ये हो जाएगा ए बार, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल कैसा दिखेगा, का छोटू सा ट्रुथ टेबल होगा ए और यहाँ हो जाएगा y इज इक्वल टू ए बार। अगर ये 0 है तो ये क्या आ जाएगा, वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, मतलब 1 है तो क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, सिंगुलर सिग्नल के लिए टेबल को बनाते हैं, जितने पॉसिबिलिटी होती है वो लिखी जाती है बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 के बाद 1, तो 1 के बाद 0, ठीक है, डन। अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, ठीक, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। यहाँ पर एक से ज्यादा गेट को मिला करके एक नए प्रकार का गेट बनेगा, उसी कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। इसमें पहला हम पढ़ने जा रहे हैं नैंड गेट, ठीक है। नैंड बनता है नॉट प्लस एंड से, किससे बनता है, नॉट गेट और एंड गेट। तो पहले एंड बना देते हैं, तो एंड बन गया। अब इसमें नॉट लगाएंगे, तो नॉट लगाने के दो तरीके, एक तरीका ये आगे सर्कल में दिया, इसका मतलब नॉट, या फिर अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, एक एंड बनाइए, उसके आगे कंटिन्यूएशन में एक नॉट बना दीजिए। तो यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा, ये ए बी से जो आउटपुट निकलेगा y इज इक्वल टू ए डॉट बी जाएगा, और ए डॉट बी से बाहर जो निकलेगा वो निकलेगा y डैश इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार। समझ में आया? तो जो भी आउटपुट आएगा उसका उल्टा जो है नॉट कर करके दे देगा आउटपुट को, ठीक है। तो इसके दो हो गए, वो भी सही है ये भी सही है, ठीक है। इसका ही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक। अब सीधे आगे बढ़ते हैं इसमें, इसका बूलियन अलजेब्रिक इक्वेशन सीधे लिखूंगा, हो जाएगा a डॉट b बार, और ये हो जाएगा a। इसका सीधे बनाऊंगा ट्रुथ टेबल। फिर से अब थोड़ा ट्रुथ टेबल को लंबा करेंगे, जहां पर एक एडिशनल रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, एक एंड गेट का आउटपुट रखेंगे, उसके बाद हम उसके ऊपर लगाएंगे बार, यानी कि हम करेंगे फाइनल आउटपुट की बात। तो मैं इसको y दो बार नहीं लिखूंगा, इसको लिखूंगा a डॉट b, और उसका लिख दूंगा सीधे, ये हो जाएगा। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 0 1 0 1, ये हो जाएगा 0 0 1, ठीक है। अब जो आएगा इसका आउटपुट ये जाएगा 0 0 0 1। अब इसका नॉट करेंगे तो 1 1 1 0। ये हो गया तुम्हारा ट्रुथ टेबल। समझ में आया है ना, आसान। नेक्स्ट होता है नॉर गेट। नेक्स्ट होता है आपका नॉर गेट। देखते जाओ फटाफट, चैप्टर आपका आज सिलेबस 12 का खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट होता है नॉर गेट। नॉर गेट किससे बनता है बेटा, दो गेट मिलते हैं, एक और गेट मिलता है और क्या मिलता है, एक नॉट गेट। ये बन जाएगा आपका नॉर गेट, ठीक है। ये हो जाएगा a प्लस b का, ठीक है। इसका और क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो सकता है,
पहले एक और बनाएंगे, उसके आगे क्या बना देंगे एक, ठीक है। ये भी आपका सेम टू सेम आउटपुट। यहाँ पर क्या आएगा a प्लस बी, यहाँ आएगा a और प्लस नॉट इज नॉर, ठीक है। समझ में आ रहा है? वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो मैंने लिख ही दिया, फिर से लिख देता हूँ। तो इसका ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा? ट्रुथ टेबल फिर से बहुत आसान है। फिर से आप क्या, पहले दो कॉलम किसके रिजर्व हैं? सिग्नल के लिए, इनपुट सिग्नल ए बी 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक। यहाँ आएगा a प्लस बी, दैट इज ऑल का आउटपुट 0 1 1 1। आई आ जाएगा a प्लस बी बार, ब्रैकेट नहीं यूज करते हैं, ब्रैकेट बिल्कुल मत करना जब तक हम ना बोलें। इस चैप्टर में सबसे स्कोर सबसे हाई होना चाहिए, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं, जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, ठीक। ये हो गया कॉम्बिनेशन ऑफ गेट, ठीक। इसके बाद आएगा आपका यूनिवर्सल गेट, ठीक है। इसके बाद जो पढ़ना है वो पढ़ना है यूनिवर्सल गेट। हो गया? यूनिवर्सल गेट्स में पहला है नॉट गेट फ्रॉम नैंड गेट। हम क्या कह रहे हैं कि हम नैंड गेट की मदद से नॉट गेट बनाएंगे। मतलब मैं एक सर्किट बना रहा था और सर्किट बनाते बनाते मेरे पास कुछ गेट्स कम पड़ गए। मेरे को नॉट की सर्किट में जरूरत थी कि नॉट गेट लगाना है इस जगह पर और मुझे आउटपुट हमेशा चेंज करना है, लेकिन मेरे पास थे नहीं यार नॉट। तो क्या करूंगा एज ए इंजीनियर? मैं छोड़ दूंगा काम। कंपनी के मैनेजर ने बोला है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी सेल से मतलब है, तुम डिवाइस बना करके दो, हमें बेचना है। मैंने कहा कुछ तो दो, उसने पकड़ा दिया नैंड गेट, ठीक है। तो ये जो यूनिवर्सल गेट है ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसमें हम किसी और की मदद से कुछ और आउटपुट अचीव कर सकते हैं। ये अलग अलग सिचुएशनल बेसिस पर इस्तेमाल होता है। तो जैसे अब इन्होंने कह दिया कि मैं तुम्हें नैंड दूंगा, तुम मुझे नॉट दो। तो नैंड अभी आपने पढ़ा है ना। तो नैंड आपके पास सर्किट बना डालो फटाफट कि भैया सर जी आपने बताया था कि एक एंड गेट होता है और उसके आउटपुट में एक नॉट लग जाता है। तो अब मैं पुराना वाला तो यूज नहीं करूंगा, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसमें दो सिग्नल लेने जरूरी थे, एंड बनाना है तो दो सिग्नल चाहिए ना, और आउटपुट में लेकिन हमको नॉट चाहिए। लेकिन जब याद कर रहे हैं तो याद आता है यार नॉट में तो एक ही सिग्नल होता था। बड़ी प्रॉब्लम आ गई है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो उसका सलूशन भी ढूंढेंगे। तो मैंने कहा एक काम करो यार, एक तार लो, दोनों में लगा दो और एक इनपुट दे दो, दोनों तरफ जाएगा। तो जो भी आएगा वो इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा। मैंने दे दिया एक, तो एक के कितने पॉसिबल आउटकम? हाई और लो, या फिर लो और हाई। लो भैया ट्रुथ टेबल से सारा खेल तो ट्रुथ टेबल क्लियर कर देता है। तो जब हमने किया तो हमने इसको दो बार लिख दिया। इसको फिर ठीक कर देते हैं थोड़ा, दो सिग्नल बना दिया ना मैंने। तो ट्रुथ टेबल कैसे बनेगा? फिर से वही वाला बनेगा 0 1 0 1, है ना। और उसके बाद क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेटिव यूज करेंगे। तो एक बार आएगा 0, एक बार क्या आएगा 1, क्योंकि सिग्नल आपका क्या था सेम। उसके बाद उस पे क्या लगा देंगे अपन? तो हमें ऐसे लिखना चाहिए a और इसको लिखना चाहिए b which is equal to a। तो जो सिग्नल था वही सिग्नल। अब यहां से क्या मिलेगा? a डॉट a ब्रैकेट में, ये है तो a ही ना, तो क्या आ जाएगा 0 0 0 1 1 1। और फिर क्या लगा दें इस पे? बताइए भाई। कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। 1 0 क्या आ गया? 1, ठीक है, बन गया नॉट गेट, ठीक। तो यहां से मैंने कहा अब इसको छुपा लो, एंड वाला ऑपरेशन मत दिखाओ, इसको ऐसा दिखाओ कि ये नॉट है, क्योंकि हमने चीटिंग करी ना। हमने नैंड से क्या बना दिया? नॉट। बना कि नहीं बना? ठीक है। तो बाहर जो आउटपुट आया वो यहाँ पर y, ये जो इनपुट था वो आपके, ये हमेशा इनपुट, ये हमेशा आउटपुट। सबको आ रहा है समझ में? चलिए नेक्स्ट। हमसे कहा गया कि अब तुम एंड गेट बना डालो नैंड गेट से।
नैंड ना हो गया कि जैसे बेचारे को ठोक पीट के कुछ भी बना दो, है ना। नैंड बेचारा कह रहा हम सीधे निकल गए, इन्होंने तो हमारा तो जो है गलत इस्तेमाल कर लिया। चलो देखते हैं, कोशिश तो की ही जाएगी, कुछ तो बनाएंगे ही हम लोग, है ना। चलिए, तो हमने कहा भाई हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था एंड गेट बनाना था, किससे, नैंड गेट से। किससे बनाना था, नैंड गेट से। एंड गेट का ट्रुथ टेबल याद है क्या किसी को, एंड गेट का ट्रुथ टेबल याद है क्या किसी को। 2 सिग्नल लो भैया, ले सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। 000 ए ले लिया, बी ले लिया, पहले तो नैंड बना डालो। ये हो गया ए, ये हो गया बी। इसका जो आउटपुट आएगा ये तो अपने को रटा हुआ है, क्योंकि इसका आउटपुट आएगा ए बी का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना, बार। तो इसका मतलब है अगर ये 0 1 0 1 है और ये 0 0 1 1 है, तो लेकिन मुझे आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी का बार। तो यहाँ जाएगा 1, क्या जाएगा 0 0 0। मुझे चाहिए क्या था, अरे मैंने कहा क्या कर दिया, ये आ जाएगा 1 1 1 0 1 1 1 0 0। अरे यार यहाँ देखो ना 0 0 0 होता है, 0 1 0 होता है, 0 1 0 0 होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा 1 1 1, और यहाँ क्या होता है 1 1 1 होता है 0। लेकिन मेरे को चाहिए क्या 0 0 0 और लास्ट में 1। एक बार फिर से पास कर देंगे। और अब मैंने कहा यार अभी तो सिखाया था, इसको 2 हिस्से में ऐसे तोड़ दो, फिर से नैंड को जोड़ दो, लग जाएगा फिर से बार, आउटपुट में आ जाएगा काम का अपना। तो नॉट गेट अभी तुमने सिखाया था ना मैंने, नॉट गेट कैसे बनता है, ये सर्किट। तो मैंने कहा कि नॉट तो मेरे पास है ही, नैंड से नॉट बना ही लिया था, तो जो आउटपुट आ रहा था वो मेरा एंड का नहीं था। एंड के ऊपर एक बार लगा दें तो क्या बन जाएगा, एंड बन जाएगा। एंड के ऊपर एक बार लगा दें तो नैंड बन जाएगा, फिर नैंड पे फिर से बार लगा दें तो एंड बन जाएगा। यही तो होता है ना, क्योंकि बार का काम एक ही है, जो भी आउटपुट देगा उसका उल्टा कर देगा। ठीक है, तो अपने को चाहिए क्या इसमें, अपने को चाहिए यहाँ पर y डैश इज इक्वल टू ए बी, जो कि आना चाहिए क्या 0 0 0 1। देखो हम देते हैं, हमारा इनपुट ये, आउटपुट हमें ये चाहिए, आएगा भी, क्योंकि नॉट गेट का व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट, आपको कोई नैंड वेंड नहीं दिखना चाहिए, आपको क्या दिखना चाहिए, दिस इज योर नॉट गेट बाय या फिर फ्रॉम नैंड। अब ये पीछे में पढ़ा चुका हूं, दोबारा तो नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आउटपुट को 2 हिस्से में बांटा और सेम सिग्नल दे दिया 2 बार। ठीक है, तो आउटपुट मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा देखो 1 1 का 1 आ रहा है, 1 का बार 0, फिर 1 1 का 1 आ रहा है, 1 का बार 0, फिर 1 1 का 1 आ रहा है, 1 का बार 0, और 0 0 का 0 आ रहा है, 0 का बार 1। तो मुझे मिल गया आउटपुट में क्या a डॉट b which is and। तो मैंने क्या कर दिया, 2 नैंड को एक पैकेट में बंद किया, मैंने कहा ये एंड है, उनको क्या पता, उनको आउटपुट से मतलब है कि नहीं है। जो बक्से में बंद करके दे दो, सेल्समैन कहेगा बेच दो, ग्राहक कहेगा काम चल रहा है ना, सब चंगा है। समझ में आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से हम लोग नैंड गेट से जुगाड़ तरीके से एंड बना सकते हैं, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कह रहे हैं, क्योंकि ये एक से ज्यादा काम कर सकता है। यूनिवर्सल क्या होता है, जो हर जगह फिट हो जाए। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अब इन्होंने फिर से नया चैलेंज पकड़ा दिया, कहते हैं कि हम तुमको फिर से नैंड देंगे, और एक्चुअली वो मजा लेने लगा फैक्ट्री वाला, है ना। वो कहता है यार अगर एक ही से सारा काम निकलवा सकते हैं तो हम अलग अलग आइटम इसको क्यों दें। उसने कहा कि अब लो तुम इससे और बना के दिखाओ। ठीक, तो और कैसे बनेगा देखते हैं जरा। और फिर से ट्रुथ टेबल पे गया, मैंने कहा मेरे को चाहिए क्या, सबसे पहले अपने चाहिए क्या वो लिख लो, क्या चाहिए तुमको जिंदगी में, बताओ क्या चाहिए भाई। a प्लस b का आउटपुट क्या आता था बताओ, 1 0 1 1 1। याद कर लो, और गेट अभी तो पढ़ा है पीछे। तुम्हें ये चाहिए और तुम्हें मिल क्या रहा है, तुम्हें मिल क्या रहा है, तुम्हें मिल रहा है कि एंड गेट से तुम्हें क्या मिल रहा है। एंड गेट से अगर मैंने कहा कि अगर मैंने एक सिग्नल लिया ए और उसको नॉट करके मैंने दे दिया, तो नॉट कर दिया, यहाँ मिल जाएगा ए बार, ये सिग्नल था ए। इसी प्रकार से मैंने बी को भी नॉट कर दिया, क्या कर दिया, नॉट।
तो मुझे क्या मिलेगा, बी बार। ठीक है, और इसको नैंड से जरा पास कराओ, सिंपल नैंड से। देखते हैं जरा फाइनल आउटपुट हमें क्या मिलता है। ये क्या आ जाएगा बताओ, ए बार डॉट बी बार पे होल बार, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखो सिग्नल ए बी लिख दें। ए बी क्या हो जाएगा, 0 1 0 1 0 0 1 1। ए बार का क्या बनेगा, ये बन जाएगा बेटा 1 1 0 0। बी बार का क्या बन जाएगा, 1 0 1 0। यही तो बनेगा ना शेख। अब सीधे आउटपुट पे आते हैं, आउटपुट पे बताते हैं सीधे, देखते ना ध्यान से। 1.1 1.1 0 होगा भैया, 1.1 1 होता है, फिर उस पे लगा दिया नॉट। नैंड है ना, पहले एंड करो फिर नॉट कर देना, यही तो होता है ना। तो एंड कर रहे हैं पहले, तो 1 आ रहा है, 1 का बार 0 1 0 0 0 का बार 1 0 1 0 0 का बार 1। तो मुझे आउटपुट से मतलब, मैंने कहा मेरे को आउटपुट किसका मिल रहा है, और का। तो मैंने लिखा क्या बीच एट टाइम, कि जो आउटपुट देता है वो क्या देता है, ए प्लस बी। लेकिन मुझे पता है कि हो क्या रहा था, तो यहां से एक रिलेशन देखने को मिल रहा है तुम लोगों को। क्या आ रहा है, ये ए बार डॉट बी बार का होल बार, इट इज आल्सो इक्वल टू ए प्लस बी। ये लो भाई, एक एक्सप्रेशन मैंने तुम्हें दे दिया कि अगर इनपुट सिग्नल्स के कॉम्प्लीमेंट करिए या फिर नॉट करिए या फिर उनका एंड ऑपरेशन करिए, फिर जो भी आउटपुट आता है उसका होल आप क्या कर देंगे, फिर से नॉट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, और क्या मिल जाएगा। समझ में कुछ आया, yes, पल्ले पड़ा, 10 रुपए मिल गया हमको। चलो ये हो गया, ठीक है। तो ये था यूनिवर्सल गेट नैंड, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे नॉट गेट फ्रॉम नॉर। चलो, नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट। अब क्या पकड़ा दिया मुझे, नॉट। क्या पकड़ा दिया, क्या चाह रहे हैं ये मुझसे, कह रहे हैं कि मुझे नॉट गेट चाहिए। तो फिर से मैंने कहा यार एक ही सिग्नल चाहिए, तो एक ही सिग्नल दो इसको। आउटपुट देखते हैं, ट्रुथ टेबल बना, क्योंकि एक खुद है, ये जगह 0 1 0, ठीक है। आउटपुट में क्या आएगा, 0 0 0 होता है, 0 का बार 1 1 प्लस 1 1 होता है, उसका बार 0। मिल गया ना नॉट, खत्म, ठीक है। अब कह रहे हैं नॉर गेट से बना दो एंड गेट। क्या बना दो, नॉर गेट से एंड गेट बना करके दिखाओ, ठीक है। फिर से ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा बी का, फिर उन दोनों को नॉट से पास कर देंगे। ये क्या है बेटा, बी। ये हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट। अब जरा इसको पास करा कर देखो तुम्हें आउटपुट क्या मिल रहा है। ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्व करके ए डॉट बी। आपको अगर करना है तो ट्रुथ टेबल से करिए, ठीक है, आपको ऑलरेडी आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0। अब इसका करोगे आप ऑपरेशन, आउटपुट क्या आएगा मैं मिटा दूंगा, इतना लंबा टेबल जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, 1 प्लस 1 1, उसका बार क्या आएगा 0, ठीक है, क्या आएगा 0। फिर
1 0 क्या आएगा 0, आउटपुट में क्या लेना है आपको, फिर क्या आ जाएगा 1। एक मिनट बेटा, आई थिंक फिर 0 आना चाहिए। हाँ आई थिंक 0 आना चाहिए। अरे 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 गलती मेरी है ना, सही तो था यार। 1 0 का आउटपुट क्या आएगा, और कर रहे हो ना, एडिशन कर रहे हो ना, तो दोनों में से कोई भी एक हाई होगा तो आउटपुट हाई आता है ना। तो 1 आया, 1 का फिर करेंगे कॉम्प्लीमेंट तो क्या आएगा 0। फिर दोनों में से एक हाई, और मेरे दिमाग में एंड चल रहा था, गलती हो गई। तो ये 1 1 का क्या जाएगा 0, और फिर दोनों लो है तो आउटपुट में क्या आएगा 0, उसका कॉम्प्लीमेंट 1। यही तो डिजायर्ड आउटपुट है कि नहीं है ये डिजायर्ड आउटपुट। ये हो गया तुम्हारा ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल से आपको काम हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज सीखने को मिली कि इसका इक्वेशन लिखते हैं। ये क्या आ रहा है, a बार प्लस b बार का होल बार इज इक्वल टू a डॉट b। लो भाई, एक और रिलेशन पढ़ा दिया, सही है कि नहीं। ठीक है, अगर तुमने a का नॉट किया, फिर b का नॉट किया, फिर दोनों को और गेट से पास कराया, और जो आउटपुट आएगा उसको फिर से नॉट गेट से पास करा दो, क्या बन जाएगा एंड गेट। आउटपुट में क्या आएगा एंड। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, और गेट फ्रॉम नॉर गेट। और गेट फ्रॉम नॉट गेट बनाइए, कौन बनाएगा, बनाओ। वो पीछे आगे, ठीक है। इसने क्या कर दिया, कुछ नहीं किया बेटा, देखो है ना। और फिर इसमें दो सिग्नल ए बी, आउटपुट जो आता है उसको नॉट से पास करा दो, आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं बना करके टेबल। दो बार आउटपुट आएंगे इसमें। ठीक है, तो यहाँ का आउटपुट देखते हैं, इसको सी सिग्नल कहते हैं। ठीक है, तो C इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताइए, 0 0 0, आउटपुट में 1 0 1 1 1 का आउटपुट 0 1 0 1, आउटपुट का 0, यहाँ पर 0। ठीक है, अब इसको ले जा रहे हैं किसके अंदर, नॉट, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा 0 1 1। ये किसका है, ये और का। और यहाँ से इक्वेशन क्या बनता है, a प्लस b डबल कॉम्प्लीमेंट। डबल कॉम्प्लीमेंट। अच्छा हाँ, डबल कॉम्प्लीमेंट। और इसका मतलब एक चीज तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, अगर किसी भी सिग्नल को नॉट गेट से निकालते हो, फिर से उसको नॉट गेट में डाल देते हो, तो जो इनपुट सिग्नल है वही आउटपुट सिग्नल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया, देखो इधर से क्या 0, आउटपुट आया 1, 1 से 1 जाएगा, फिर से क्या निकलेगा 0, इधर से क्या 1, इधर आया 0, यहाँ पहुंचेगा। तो ये देखो, ये दोनों हमेशा समझ में आ रहा है कि नहीं। इसका मतलब क्लियर है कि किसी भी सिग्नल को दो बार कॉम्प्लीमेंट करोगे तो सेम सिग्नल वापस से मिल जाएगा। नेक्स्ट होता है x और या फिर x नॉट। ठीक है, लिखो, इसके अंदर लिखो, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट। देखिए, द एक्सक्लूसिव और गेट इसमें क्या होता है, द आउटपुट ऑफ टू इनपुट, द आउटपुट ऑफ टू इनपुट XOR attains high if one and only one input attains, only one input attains high,
एक ही होना चाहिए 1, तभी आउटपुट में 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ जो टेबल बनेगा, पहले सिंबल लिख लो, यहाँ पर इस प्रकार से होता है। ठीक है, सिग्नल हो गया ए बी, ये एक लाइन एक्स्ट्रा बनाई है, ऐसा ना हो कि तुम लोग ऐसे। तो यहाँ पर ठीक, तो ये जगह 0 1 0 1, ये जगह 0 0। ठीक है ना, तो आप कह रहे हैं दोनों में से कोई एक जब होगा, तो मतलब ना यहाँ पर आएगा हाई, ना यहाँ पर आएगा, सिर्फ बीच में ही आएगा। ये हो गया आउटपुट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसका बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होता है देखो, ए बार बी प्लस ए बी बार। ठीक है, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ये दोनों इसके एक्सप्रेशन हो गए। ठीक है, हो गया? यस। अब बीच में और लगा लेना, नहीं तो पता चला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्स नॉर या फिर एक्सक्लूसिव नॉर गेट। तो क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव नॉर। ठीक, पूरा फैन चला दे कम से कम थोड़ा सा। The output is in state 1. The output is in state 1 if both the input is in state of 0 या फिर 1। या तो दोनों लो हो या तो दोनों हाई हो, तभी आपका आउटपुट 1 होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, ठीक। तो एक्स नॉर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? आगे नॉट भी लग जाएगा। यस। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आउटपुट में। थोड़ा बहुत पढ़ रही हो तुम लड़कियां, अच्छी बात है, पढ़ो पढ़ो, पढ़ने के लिए तो आए हो। ठीक है, अब बोला कि जब दोनों या तो लो हो जाए या तो दोनों हाई हो जाए। फर्स्ट लास्ट हाई होगा, बीच वाले लो होंगे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, इसका एक्सप्रेशन कैसा दिखेगा? टेबल बड़ा हो गया, इसको हटा दे। a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट में डॉट a कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, क्योंकि वो पहले वाले का बार लगेगा ना पहले वाले का। लिखिए इसको a डॉट बी प्लस a डॉट बी होल। ठीक है, यही होगा ना? होल बार करने और अलग अलग बार करने में अंतर होता है, पूछ रहा हूँ। हाँ, क्योंकि इंडिविजुअल सिग्नल्स का बार कर रहे हैं, ठीक है, उसका ऑपरेशन कर रहे हैं, और आउटपुट जो आ रहा है उसका बार कर रहे हैं। दोनों में सेम होगा, अंतर होगा? जरा एक टेबल बना के चेक करना तुम ये बात। मैं फिर तुम्हें कुछ सिखाता हूँ आज। करो एक बार ए बार और बी बार करके फिर उसका एंड ऑपरेशन करो। एक बार ए बी करके ए डॉट बी का एंड ऑपरेशन करो, उस पे होल बार लगाओ। दिखाओ जरा मुझे दोनों में अंतर क्या आ रहा है। मतलब ए डॉट बी हो पे ऑपरेशन करना, इतना टाइम नहीं होता है। सीधे इसको मैं बार में लिख रहा हूँ, क्या आएगा भाई? ये 0 1, ये होता तो 1 0 1 0, तो जगह 1 1 1 1 0 0। इसका एंड ऑपरेशन क्या आएगा? 1 1। ठीक, ये क्या हो गया? ये हो गया एक्चुअल में जो यहाँ आपको देखने को मिलता है। फिर मैंने कहा ए बी करो, तो ये हो जाएगा 0 0 1 1, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये 0 1 0 1। ये इसका एंड ऑपरेशन क्या हो गया भाई? 0 फिर 0 0 1, यही तो होगा ना? इसका जरा बार करो, इसका होल बार करने पे क्या आएगा? यही मैं दिखाना चाह रहा था। ये जगह 1 1 1। तुमने ये तो बोला कि सर सेम नहीं होगा, लेकिन क्यों सेम नहीं होगा वही दिखाने के लिए मैंने। ठीक है, yes, तो मैंने यहाँ पर a डॉट बी का होल बार कर दिया था।
देखो सेम आउटपुट आ रहा है क्या? नहीं ये आ रहा आउटपुट है। और वो आउटपुट बिल्कुल अलग है। सेम नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक। तो इसका और दूसरा एक्सप्रेशन क्या होता है? a x और b का कॉम्प्लीमेंट। डॉट क्या नहीं कुछ- मतलब दूसरा, हाँ ठीक है, ठीक सही जा रही है। एक और होता है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, अच्छा ये और हाँ। ठीक है, पढ़ रहा है तू, हाँ बढ़िया है, अच्छा ऐसे ही पढ़ो, ठीक है। लॉ ऑफ पढ़ेंगे अब, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा। डन हो गया लमसम से, ठीक है, डन। यस सर। समझ में सबको आ रहा है? चलिए देखिए, लॉ ऑफ बुलियन अलजेब्रा, यहाँ देखिए और एंड और नॉट के लिए यहाँ कुछ रिलेशन दिए हुए, देखो a प्लस लो हमेशा सेम सिग्नल देगा, ठीक है, या और ऑपरेशन कह लो, प्लस को और कर लो, a और हाई हमेशा हाई देगा, बिकॉज और का एक नेचर होता है कि कोई भी एक दो इनपुट में से कोई एक इनपुट अगर हाई है तो आउटपुट में हमेशा हाई आएगा, इसलिए हाई आ रहा है, ठीक है। और दोनों में से अगर एक लो फिक्स लो कर दिया और दूसरा वाला हमने छोड़ दिया आपके ऊपर, तो जब वो हाई होगा तो आउटपुट में हाई आ जाएगा, अगर दोनों लो हो गए तो भी आउटपुट में लो आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? डिपेंडेंसी किस पे हो गई? ए के ऊपर। नीचे वाले में दोनों आपने सेम सिग्नल दे दिया, आउटपुट हमेशा जो भी सिग्नल इनपुट करोगे वही आउटपुट में आ जाएगा, ठीक। एंड अगर आपने ए डॉट लो कर दिया तो क्या आएगा? लो ही आएगा, क्योंकि इसकी एक कंडीशन है, दोनों हाई होने चाहिए। ए डॉट वन करने पे ए क्यों लिखा? अब ये डिपेंडेंट हो गया ए के ऊपर, अगर ए वन होगा तो आउटपुट वन आ जाएगा, जीरो होगा तो जीरो आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है? ए डॉट ए, आउटपुट इनपुट आउटपुट सेम, ठीक। अब मतलब जब ए वन होगा तो वन डॉट वन बन जाएगा, तो आउटपुट में वन आएगा। अगर ए जीरो होगा, जीरो डॉट जीरो क्या होगा? जीरो, तो हमेशा ए की वैल्यू तो रिपीट होगी, इसीलिए इनपुट आउटपुट सेम हो गया। फिर ए और ए कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में हमेशा वन आएगा, गारंटीड क्यों बोल दिया? देखो ध्यान से, ये जीरो तो ये वन, और ऑपरेशन का एक प्रॉपर्टी होती है, कोई भी एक हाई तो आउटपुट में हमेशा हाई, तो इसमें कोई ऐसा ऑपरेशन बनेगा जिसमें एक हाई ना हो, सारे के सारे हाई आएंगे। यहाँ ए डॉट एंड ऑपरेशन कर रहा हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट, तो हमेशा जीरो, बिकॉज कंडीशन ऑफ एंड ऑपरेशन इज दोनों हाई होने चाहिए। तो जब ये इसका सिग्नल वन होगा तो इसका ऑटोमेटिक सिग्नल क्या हो जाएगा? जीरो। तो कभी ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि दोनों हाई हो, तो हमेशा आउटपुट में लो आएगा। फिर ए डबल, ये तो मैंने सिखाया था ना, दो बार कर दोगे कॉम्प्लीमेंट तो आउटपुट में सेम सिग्नल। ए डॉट ए का आंसर क्या होता है? ए ही तो होता है, वो पीछे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे पढ़ना था। तो ये हो गया तुम्हारा बुलियन अलजेब्रा का लॉ। अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग लॉज जो कि कहते हैं कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये सब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ लिखिए, तो हम इसमें दो सिग्नल को चेक करते हैं कि वो कम्यूटेटिव नेचर को फॉलो करते हैं या नहीं। हमेशा दो ही ऑपरेशन है, एक और एक एंड। तो यहाँ पर अगर हम ए और बी करते हैं, इंटरचेंज करते हैं सिग्नल को, तो आउटपुट को फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर ए डॉट बी और बी डॉट बी इनको पड़ेगा क्या? बना के ट्रूथ टेबल वेरीफाई कर लेना, कभी नहीं करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं? यस सर। नेक्स्ट होता है कि एसोसिएटिव होते हैं कि नहीं होते हैं। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे बोल रहा हूँ, ऐसे ए और बी और सी, ठीक है। तो हमने कहा कि पहले बी और सी सॉल्व कर लेंगे, तीन सिग्नल थे, मैंने कहा बी सी को पहले सॉल्व करेंगे और ऑपरेशन में, जो आउटपुट आएगा उसको बाद में ए के साथ और ऑपरेशन कर लेंगे, ठीक। या फिर हमने बोला कि पहले ए और बी का और ऑपरेशन कर लो, बाद में सी का, दोनों का आंसर सेम होगा, ठीक है। ये हो गया आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ और ऑपरेशन। अब मैंने कहा एंड करना है तीन सिग्नल के बीच में, मैंने कहा बी और सी पहले कर लें, फिर हमने कहा नहीं काम करो, ए बी को पहले कर लो, बाद में सी के साथ ऑपरेशन करो। मैंने ये पाया दोनों में आउटपुट सेम था, इसका मतलब ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। नेक्स्ट क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। फिर से हमारे पास सिग्नल्स हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि यार पहले ए के साथ हमें एंड ऑपरेशन करना था बी और सी का, लेकिन बी सी ने डिसाइड कर रखा था कि हम और ऑपरेशन पहले करेंगे, तो बी और सी ने पहले और ऑपरेशन कर लिया, और उसके बाद जो भी आउटपुट सिग्नल आया उसको हमने एंड ऑपरेशन ए के साथ कर दिया। फिर इसका रिजल्ट ये निकला कि हमने जब अलग अलग किया, ए का और बी का एंड ऑपरेशन किया, और फिर ए और सी का एंड ऑपरेशन किया, फिर दोनों को और ऑपरेशन से कर दिया, हमने पाया दोनों में आंसर सेम टू सेम। इसका आपको ट्रूथ टेबल बना करके मुझे दिखाना है, ट्रूथ टेबल आप बनाएंगे और मुझे दिखाएंगे, ये आपका होमवर्क है, ठीक है।
ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक, नेक्स्ट होता है आपका कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज, वो लिख डालिए, लिखिए, ये हमेशा काम आती है। पहला, a प्लस ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ठीक, दूसरा a डॉट a प्लस b इज ऑलवेज इक्वल टू ए। ठीक, ये सब आपको ट्रुथ टेबल बना करके मुझे दिखाना है, क्योंकि जब आप बनाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। याद रखना ए और बी में ए पहले और बी बाद में, तो बी का हमेशा इनपुट क्या हो जाएगा 0 1 0 1, ए का 0 0 1 1, ट्रुथ टेबल बन जाएगा। ठीक है, ए प्लस ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू ए प्लस बी। लिखिए, ए एंड ऑपरेशन विद ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी या फिर और ऑपरेशन विद बी इज ऑलवेज इक्वल टू ए बी, ए डॉट बी। नेक्स्ट लिखिए, ए प्लस बी एंड सी, बी का सी के साथ एंड ऑपरेशन, तो आउटपुट में क्या आएगा, ए प्लस बी डॉट ए प्लस सी। ठीक है, एंड लास्ट 6 ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी डॉट ए प्लस सी इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए प्लस बी प्लस and A, B and operation with A plus B and operation with C। ये सारे आपके होमवर्क क्या है, आपका ट्रुथ टेबल बनाना है आपको, और मुझे सब कोई चेक करवाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, सब वेरीफाई हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, इसके बाद है लास्ट आपका डी मॉर्गन्स। इसमें 2 थ्योरम होते हैं, पहला और दूसरा, यही चैप्टर का खत्म हो गया। ठीक है, फिर हम कहता है a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ठीक है, एंड a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट। b का, ठीक है, ये हो गया बेटा तुम्हारा। आपका एक ही होमवर्क मैंने दिया है, दैट इज ड्रॉ द ट्रुथ टेबल्स। यस, नहीं बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं, याद कर लेना, बनाएंगे आपको एक लर्निंग हो जाएगी, याद हो जाएगा, दोबारा कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये क्या है, चैप्टर खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, एक समरी। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं अभी तक। ठीक है, वो सर्किट डायग्राम में दिया है कि एंड प्लस नॉट करते हो तो कैसी सर्किट एक्चुअल में बनती। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हैं, ये आपके रिवीजन के लिए है, तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्या है भाई, पहले और का जितनी पॉसिबल है, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ट्रुथ टेबल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनालॉग कैसा दिखता है, सर्किट मतलब कैसी दिखती है, फिर सर्किट डायग्राम प्रैक्टिकल रियलाइजेशन मतलब प्रैक्टिकली करना हो तो कैसे बनती है। ठीक, फिर आपका एंड का भी बता दिया कैसे एक्चुअल में होता है। ये वो है जो आपके थ्योरेटिकल सर्किट होती है जिससे आप सर्किट कॉपी में बनाते हैं, ये वो सर्किट है जो एक्चुअल में वर्किंग सर्किट है जिसपे आप लगा करके काम ले सकते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पीएन जंक्शन डायोड दिख रहा होगा, है ना, तो गेट बनता किससे है, वही पीएन जंक्शन डायोड से ही बनता है, और किसी तो बनता नहीं है, तो वो डायोड है। ठीक है, समझ में आ रहा है, डायोड का इस्तेमाल करके हम गेट बनाते हैं। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए वो आपका हो गया नॉट गेट के लिए, वहाँ क्या है, ट्रांजिस्टर। क्या है, ट्रांजिस्टर। मैंने क्या बताया था, सेमीकंडक्टर और ट्रांजिस्टर का मदद से ही हम बनाते हैं लॉजिक गेट। ठीक, तो ये हो गया आपका नॉट के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग, ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और नॉर के लिए हम लोग डायोड और ट्रांजिस्टर दोनों यूज करते हैं। ठीक है, बाकी चीजें आपको समझ में आ ही रही होगी सर्किट में। ठीक, ये देखो यहाँ पे सर्किट आपकी है। ठीक, बल्ब क्या रिप्रेजेंट करता है, हाई के लिए और लो के लिए रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आउटपुट में सिग्नलिंग करने के लिए, गेट की वर्किंग टेस्ट करने के लिए। ये भी आपका नैंड गेट भी ट्रांजिस्टर और डायोड की मदद से बनाया जाता है। ठीक है, एक्स और एक्स नॉर की सर्किट आपने देख ही लिया, बुलियन एक्सप्रेशन आपको मैंने बता ही दिया। ठीक,
अब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, जरा वो भी देख लेते हैं और उसके बाद सम अप करते हैं, ठीक। और इतने ही छोटे क्वेश्चन आते भी हैं इसमें, ऐसा कुछ नहीं आता एग्जाम में जो अलग से आपको पढ़ना है। क्या है भाई, इन द गिवन फिगर सर्किट बिलो ऑफ ए लॉजिक गेट एंड टू इनपुट वेवफॉर्म ए एंड बी, ठीक है, दो आपके पास इनपुट वेवफॉर्म है। नेम द लॉजिक गेट एंड राइट इट्स बूलियन एक्सप्रेशन, राइट इट्स ट्रुथ टेबल एंड गिव द आउटपुट वेवफॉर्म। पहले दो तो कर ही डालो फटाफट, आखिरी वाला मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। क्या है, नैंड गेट है, तो नैंड गेट है तो नैंड गेट का एक्सप्रेशन क्या होता है, a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, वेरी गुड, ठीक। तो ग्राफ जिसको समझ नहीं आ रहा उसके लिए मैं हेल्प कर देता हूँ। फ्लैट लाइन जो होती है जीरो को रिप्रेजेंट करती है, या हाई को, या हाई को, ये लो को। ये हो गया 1, ये क्या हो गया 0 1, आपको पता है यहाँ जहाँ 1 है वहाँ 0 नहीं, यहाँ 0 होगा, ठीक है। 1 0 1 0 करके सिग्नलिंग चल रही है। ये पूरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 0, ये 1 ये 0। इट इज क्वाइट क्लियर कि यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ 1 0 1 है, हर जगह क्या है 1 है, तो आउटपुट क्या आएगा एंड ऑपरेशन में 0 और 0 कॉम्प्लीमेंट आउटपुट में क्या आएगा 1, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। जब आपका, अगर आप इनपुट ए और बी की वेव फॉर्म बनाएंगे, बाद में बनाएंगे, पहले अगर हमें ट्रुथ टेबल बनाना चाहें तो कैसा बनता है ट्रुथ टेबल, वही पुराना वाला ट्रुथ टेबल 0 0 1 1 0 1 0 सब 1 1 1 0, क्या आ जाएगा 0 1 0 1, फिर a डॉट b 0 0 1 हो जाएगा और फाइनल हो जाएगा ए डॉट भी सीधे बाहर बनाएंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, 0 है ना। क्या हो जाएगा 1 1 1 0, देखो होना, ठीक है। ये हो गया ट्रुथ टेबल। आउटपुट वेवफॉर्म कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा, जल्दी बताओ। जब 0 है तो आउटपुट में 1 आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों 1 है तो आउटपुट में क्या आएगा 0 आ जाएगा। फिर दोनों, सुनो सुनो सुनो, आराम से बनाना। तो यहाँ देखो ये 1 ये भी 1, इस रीजन की बात कर रहा हूँ। आउटपुट में आया 1, लेकिन कॉम्प्लीमेंट वजह से सिग्नल में क्या आएगा 0, तो आउटपुट क्या आएगा, ये देखो ये दोनों 0, तो 0 0 0 0 का कॉम्प्लीमेंट 1, तो स्टार्ट किससे करेगा हाई से, किससे करेगा हाई से। उसके बाद क्या होगा, फिर ये भी 1 है ये भी 1 है, आउटपुट में आया 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0, कहाँ भाग जाएगा नीचे, ठीक। कब तक, बहुत लंबे समय तक नहीं, क्योंकि आगे चल के ये 0 हो गया। जब ये 0 और 0 1 का आउटपुट 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1, फिर से ही भाग जाएगा 1, बहुत देर तक नहीं, जब तक ये 0 बनाए तभी तक। फिर उसके बाद ये 1 हो गया, ये भी 1 है, 1 1 आउटपुट में 1 1 का कॉम्प्लीमेंट 0। आ रहा है भैया, है? अरे भाई a डॉट b नहीं सीख पाए अभी तक, उसका कॉम्प्लीमेंट करना है यार। तो हम पहले क्या करते हैं, a डॉट b करते हैं। तो a डॉट b में क्या सिखाया था, जब दोनों सिग्नल हाई हो या 1 हो तो आउटपुट में 1 आता है, और कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, जो भी आउटपुट है उसका उल्टा कर दो। तो भैया यहाँ पर ये भी 0 ये भी 0, तो 0 × 0 क्या आता है 0, और 0 का कॉम्प्लीमेंट उल्टा करना है 1, तो यहाँ स्टार्ट हो गया 1 से भैया, ठीक। जब आगे बढ़े, इधर भी आगे बढ़े, इधर पाया कि हम 1 पे पहुंच गए, इधर भी 1 पे पहुंच गए। जब दोनों 1 हो गए तो आउटपुट में आया 1, और 1 का उल्टा होता है 0, तो फटाक से हमने उल्टा कर दिया, इसको 0 ले गए। समझ में आया। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम सोचे इधर तो 1 चल रहा है, इधर ही 1 चल रहा होगा, जब इधर देखे तो 0 आ गया। अब 0 × 1 0 होता है, और 0 का कॉम्प्लीमेंट, तो ये यहाँ पर बदल गया। यहाँ पर एक्चुअल में ग्राफ मुझे यही बनाना चाहिए ताकि तुम लोग को समझ में आए। देखो इसके नीचे बना रहे हैं, फिर नीचे जाएंगे, फिर यहाँ से थोड़ा लाइन बनाते, फिर क्या आ जाएगा ये, ठीक बेटा। फिर देखो यहाँ पर लाइन बनाते, ये क्या है हाई वाला है ना, 0 1 की वजह से हाई, फिर ये निकला गया लो, क्यों, क्योंकि 1 1 आउटपुट में बनाया, 1 का उल्टा क्या होता है 0, कहाँ तक, जहां तक ये गया, ठीक। उसके बाद क्या, ये 0 हो गया और ऊपर भी 0 चल रहा है, तो 0 0 0 आया, 0 का कॉम्प्लीमेंट हो गया 1, बहुत देर तक नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद ये फिर से 1 पे पहुंच गया। तो यहाँ इसके बाद फिर क्या हो जाएगा, फिर से 1 और 0 1 और 0 0 1 और 0 0 और 0 कॉम्प्लीमेंट 1, तो ये आगे कंटिन्यू कर गया यहाँ तक, ठीक। उसके बाद फिर ये 1 और 0 क्या आ गया 1, और 1 का कॉम्प्लीमेंट 0 आ गया, 1 0 0 आ गया, और 0 कॉम्प्लीमेंट 1, ये कंटिन्यू कर रहा है अभी पूरा, यहाँ पहुंच गए। फिर ये फिर से 1, और ये क्या हो गया 0, फिर से 0 आ रहा है, 0 कॉम्प्लीमेंट 1,
ठीक, यहाँ तक पहुंच गए। आप देखो लेकिन यहाँ 0, ये भी 0 0 क्या होता है 0 0 कॉम्प्लीमेंट 1 कंटिन्यूअस, ठीक है। और अब 1 1 ये क्या हो गया, बहुत बढ़िया, तुम लोग ने खुद से बनाया, बहुत अच्छा बनाया, ठीक है। ये रही तुम्हारी आउटपुट वेवफॉर्म, ठीक है, वेरी गुड, सीख गए ना। जिसको ग्राफ पढ़ना आ गया बस हो गया काम। चले भाई आगे, राइट डाउन आउटपुट y इन टर्म्स ऑफ इनपुट a एंड b, ठीक, लिखो आंसर लिखो। ये तो करने के हजारों तरीके हैं, एक तरीका मैथमेटिकल भी है, सिग्नल से भी कर सकते हो। जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको पता है सर ये a बार है, सर ये b बार है, टाइम वेस्ट मत करो मेरा। जिसने अच्छे से पढ़ा, अभी मुझसे ही पढ़े हो ना, तो ये क्या है दिख रहा है, नैंड गेट है। नैंड में अगर एक ही सिग्नल तोड़ के 2 बार डाल दोगे नॉट, मैं इसको देखूं क्यों, टेंशन क्यों लूं, हटा के सीधे a बार लिख दूं, फिर मेरी नई सर्किट कैसे दिखेगी, मैं कहूंगा यहाँ से एक सिग्नल आ रहा था, यहाँ एक सिग्नल आ रहा था, और फिर आगे लगा दिया नॉर, क्या लगा दिया नॉर, यहाँ लिख दूंगा a बार, यहाँ लिख दूंगा b बार, टेंशन ही खत्म। सर्किट छोटी टेंशन खत्म, सर्किट बड़ी टेंशन ज्यादा, सर्किट छोटी टेंशन खत्म। फिर यहाँ से एक सिग्नल निकल रहा है, एक नीचे से आ ही रहा था, ठीक है, नीचे वाला सिग्नल चुपचाप सीधा सीधा b, और यहाँ से गया कहाँ गया भैया, एक सिंपल और गेट में, कहाँ गया और, मतलब यहाँ जो भी आउटपुट आएगा उसी को ऐड कर डालो, ठीक है। तो ये आउटपुट इसका आ क्या रहा है, a बार प्लस b बार, है ना, और उसका होल बार, इतना ही तो आ रहा है। फिर वो a डॉट b लिख देंगे, और यहाँ क्या आ रहा है, यहाँ पर सिंपल आ रहा था, ये b आ रहा है, तो इन दोनों को ऐड करना, तो फाइनल इक्वेशन क्या दिखेगा मेरा, खत्म करो यार, y बराबर हो गया a बार प्लस b बार का होल बार प्लस b, इतना ही तो लिखना था, है ना। फिर क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, a डॉट b का होल बार, a डॉट b का होल बार प्लस b, क्या आ जाएगा प्लस b, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे a बार प्लस b बार इज इक्वल टू a डॉट b नहीं होता है, अरे कहाँ सर मुझे लगा सिर्फ a डॉट b, वो ऊपर एक और डी मॉर्गन्स का सेकंड रूल, ठीक है, और 2 बार होगा तो बार उड़ जाएगा। समझ, जिसको समझ नहीं आया उसके लिख देता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा और इलैबोरेट करता हूँ। एक बार ऊपर था, हाँ। a बार प्लस b बार क्या होता है, a डॉट b का होल बार, और किसी भी सिग्नल में 2 बार लगाओगे तो वापस से क्या निकलेगा, तो मैंने इसके बाद a डॉट b, और यहाँ प्लस में b लिखो, और यहाँ पे प्लस में b, ठीक है, यहाँ से बाहर हटाओ, हाँ वो मैंने उसके आगे बना, ठीक है, परफेक्ट है, ठीक है। डी मॉर्गन्स का सेकंड रूल हमने यूज कर लिया। आंसर क्या आ गया, a डॉट b प्लस b करेंगे तो क्या आएगा, अभी भी आइडेंटिटी लिखवाई थी मैंने, b कॉमन ले लो यार, a a प्लस प्लस 1, और ऑपरेशन में हमेशा अगर एक हाई है तो हमेशा हाई होगा ना, तो यहाँ आ गया 1 डॉट b, क्या आया b आ गया। a कहाँ से आ गया तुम्हारा बेटा, नहीं वो ब्रैकेट के अंदर, वो a प्लस a क्यों आएगा, प्लस है, हाँ। हाई प्लस एनीथिंग इज ऑलवेज हाई, हाई प्लस एनीथिंग इज ऑलवेज हाई बच्चा, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, बाय यूजिंग बूलियन अलजेब्रा प्रूफ, इसको प्रूफ करना है आपको, प्रूफ करो भैया, जो आपके पास पीछे थ्योरम है ये होमवर्क है, कर लेना है इसको, ये कर सकते हो, जितनी आइडेंटिटी लिखवा दी देख लेना है कि करके सबको मिल जाएगा आंसर, ठीक है। ये होमवर्क है, ये आप कर सकते हैं खुद ही, ये नहीं करूँगा मैं, ठीक है। और कुछ है, देख लेते हैं, एक आध और क्वेश्चन पढ़ा देते हैं। What happened? Done? चलो देखो, given electric circuit is equivalent to which logic gate also draw its symbol। तो आपको क्या करना है, पहले सर्किट से आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फिर से आपको आउटपुट पहले जज करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल बनाना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल से ही आपको मिलेगा, ठीक है। जब वो ग्लो करता है तब क्या आता है, आउटपुट आता है। तो एक बैटरी लगी हुई है, 2 सिग्नलिंग के लिए तुम्हारे पास है, ए और बी, अगर स्विच क्लोज रहेगी तो हाई हो जाएगा, और स्विच ओपन रहेगी तो लो हो जाएगा। अरे भाई स्विच बंद कर देंगे लाइट बंद नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई सर्किट सिंपल। तो एक बार ए को हाई करोगे, बी को हाई करोगे, वैसे बना लो सिग्नलिंग, ठीक है। फिर देखो आउटपुट में क्या आता है, हाई आता है कि लो आता है, ठीक है। तो एक चीज नोटिस हो गई मेरे से,
इतना तो मैं देख ही रहा हूँ सर्किट में, चाहे सर्किट ऊपर वाली ऑन करें चाहे नीचे वाली, अगर इसको ऑन करते हैं उसको ऑफ रखते हैं तो करंट यहाँ चला जाएगा और ये आउटपुट में हाई देगा। अगर ऊपर वाला करते हैं, मतलब एक चीज है, दोनों में से कोई एक अगर करेंगे तो आउटपुट हमेशा हाई आएगा। ये किसका नेचर है? ये तो आई थिंक और का नेचर है कि दो में से कोई भी एक हाई तो आउटपुट हाई। तो इसका मतलब सर्किट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? और को। खत्म करो यार, हो गया। तो टेल मॉडल हो, देखना ध्यान से, अभी मैं प्रूफ करूंगा। ये 0 1 है, 0 1, ये 0 0 1 1, ठीक है। मैंने कहा कि दोनों बंद हैं, पहला अभी जो सर्किट दिया है दोनों बंद है। आउटपुट में क्या आया? आउटपुट में क्या आया? लो, बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। एक बंद किया हमने, ठीक है, हमने बी को बंद कर दिया और ए को ओपन रखा, बाकी सब हाई है। ए को हमने, तो ये क्या आ गया यहाँ पर? हाई। फिर हमने कहा एक काम करो भैया कि बी को ओपन करो और ए को बंद करो, तब भी क्या आया? हाई। बल्ब जलता जा रहा है, हम टेबल बनाते जा रहे हैं। फिर हमने कहा एक काम करो यार, बी से क्या कोई स्पेशल नाराजगी है? तो भी क्या आया? हाई है। ठीक है, किसका है ये? और लास्ट क्वेश्चन, राइट द ट्रुथ टेबल फॉर द लॉजिकल फंक्शन d is equal to a and b या फिर और b। ठीक है, करो। तो d लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। d is equal to a डॉट b और फिर प्लस, यही तो है, a and b और b। ठीक, तो ऐसे इसको अभी डर लगता है। मैंने कहा यार a डॉट b को तुम x मान लो और फिर उससे रिप्लेस कर दो, तो d इज इक्वल टू जाएगा x प्लस, बात तो घूम फिर के वहीं पहुंचेगी ना। सीधे बनाओ ट्रुथ टेबल, खत्म करो। फाइनल आएगा 0 1। ये हो गया a एंड b, क्या हो जाएगा? a एंड b। क्या है भाई इसका? 0 1 1 0 0 0 1। फिर क्या कह रहे हैं? x को किसका और करो, किसके साथ? b के साथ। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x प्लस b। तो ये 0 0 0 1 0 1 0 1, ये इसका आउटपुट है। ठीक है बेटा, और क्वेश्चन है क्या? एक क्वेश्चन और है अभी, 2 क्वेश्चन है, देखो कर लो भाई, जितने क्वेश्चन सब कर लो, तो छोड़ो मत। ठीक है, ये वाला ऐसे ही बता दो। क्या है? आइडेंटिफाई द लॉजिक गेट P Q and in given circuit, also write down the relation in A B and X। देख के बदल रहा है। एंड गेट हो रहा है। P क्या है? नॉर है, और क्या है? Q एंड है। अब उनका रिलेशन कर लो, आंसर आउटपुट में क्या आएगा? एक्सप्रेशन सॉल्व हो जाएगा। तो X इज इक्वल टू क्या आ रहा है बताओ? A प्लस B का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और उसके बाद क्या कर रहे हैं? डॉट कर रहे हैं किसके साथ? b के साथ। ये तो कर रहे हैं ना यार। यस। तो इसका क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा a डॉट b का होल कॉम्प्लीमेंट डॉट b। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम चाहें तो क्या कर सकते हैं? a डॉट b बार डॉट b, है ना, स्प्लिट कर सकते हो आप। ठीक है, जिसको नहीं पता वो कैसे लिख ले। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा? 0 b, इसका भी लिखवाया था। अरे ये हाई तो ये लो, ये लो तो ये हाई, तो आउटपुट में क्या आ गया? 0। हमेशा आउटपुट लो ही आएगा इसमें। खत्म करो। राइट ऑन द इक्विवेलेंट फंक्शन परफॉर्म्ड बाय गिवन सर्किट, एक्सप्लेन योर आंसर। आपको कह रहे हैं कि इसका आउटपुट का क्या आउटकम होगा, क्या इसका काम क्या है, ये बताओ। ठीक है, ये है क्या? एंड है, और है, एक्स और है, एक्स नॉर है, व्हाट इज दिस? इसका आउटपुट क्या आ रहा है? ठीक है, नैंड गेट लगे हुए हैं, फिर एक्स नॉर लगा हुआ है, यार नॉर लगा हुआ है, नॉर लगा हुआ है। ठीक है, सबसे पहले सिग्नल ही लिख डालो। तो यहाँ से आउटपुट क्या आ रहा है बेटा? यहाँ से आउटपुट आ रहा है, यहीं सॉल्व हो जाएगा। देखो a डॉट b का बार, यहाँ क्या आ रहा है? b डॉट c का बार। यहाँ क्या जा रहा है? a डॉट b
का बार प्लस बी डॉट सी का बार का होल बार, यही तो है ना आउटपुट। एडिशन करना है फिर कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, क्यों भैया? और a प्लस बी का होल बार को लिख सकते हैं a डॉट बी बार, है ना? तो इसका मतलब है, मैं देखते हो ना ध्यान से कितना सिंपल सॉल्व कर दूंगा। ये हो जाएगा a डॉट बी प्लस बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट। मैं कह रहा हूँ इसको एक सिंगल मानो, इसको एक सिंगल मानो, है ना? a प्लस बी का होल कॉम्प्लीमेंट की तरह उसको ट्रीट करके अगर करें तो क्या आ जाएगा? आ जाएगा a डॉट बी डॉट सी का होल कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट। क्या भाई? ये अभी पढ़ा था पीछे डिमॉर्गन्स थ्योरम, वही तो यूज कर रहे हैं, सेकंड लॉ, ठीक है? और b डॉट बी क्या होता है? b होता है, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? a b c। और डबल कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? ये देखो, ये देखो, जिसको अभी भी नहीं आ रहा है, पहली बात तो डबल कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट हट गया। फिर b डॉट बी क्या होता है? b होता है, ये हो जाएगा a b c। ऑपरेशन क्या है? एंड। ये क्या काम करता है? ये एंड गेट का काम कर रहा है, तीन सिग्नल को मल्टीप्लाई कर रहा है बस, ठीक है? ये हो गया। जिसको अभी भी नहीं आ रहा है इसके लिए यहाँ लिख देता हूँ, x बार प्लस y बार इज इक्वल टू x डॉट y बार, ठीक है? होल बार को अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है? आया कुछ समझ में? चलो ये हो गया। अगला कुछ है? हाँ है। If input A and B are inverted before entering into NAND gate, कह रहे हैं NAND गेट में इंटर करने से पहले उनको क्या कर दिया? इन्वर्ट कर दिया। इन्वर्ट मतलब बेटा हाई को लो, लो को हाई कर दिया, ठीक है? एज इन द डायग्राम आपको ये दिख ही रहा है, ये क्या कर रहा है? नॉट गेट लगे हुए हैं, ठीक है? नॉट गेट लगे हुए हैं, ठीक है? तो यहां पर चलिए देखिए, अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ। फाइनली इट्स ओवर है। स्टार्ट किया था कैसे कैसे और खत्म कर रहे हैं कैसे कैसे हैं। चलिए, तो एक्चुअल में सर्किट मैंने क्या किया? सर्किट जितनी छोटी उतना अपना काम आसान। मैंने यही सिखाया ना हमेशा। क्या करो? उड़ा दो इसको। सिंपल एक ही है सर्किट, इतनी सर्किट बना दो, फिर क्या बनाओगे? आखिरी वाले में ही गलती होगी। ये यहाँ लिख दो a बार, यहाँ लिख दो b बार, यहीं शुरू ही करो। एक्चुअली क्या जाएगा? y इज इक्वल टू a बार डॉट b बार का होल बार, ठीक है? हो गया खत्म बेटा, है ना? आंसर देखो यहीं से आ गया तुम्हारा। तुम कहोगे नहीं आया सर। मैंने कहा बेटा अभी डिमॉर्गन्स थ्योरम का सेकंड लॉ बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इसमें a प्लस b का होल बार इज इक्वल टू a बार डॉट b बार। तो यहाँ a बार डॉट b बार था, इसको हटा करके क्या लिख दिया? y एक बार ऊपर है, छोड़ दो उसको, ये हो जाएगा a प्लस b का होल बार। दो बार हो गया, मतलब आंसर क्या गया? अरे तो और गेट बन गया। क्या बन गया? आंसर आ गया। ट्रुथ टेबल बना लेंगे, ठीक है? ऐसे करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है? अब आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। ये इतना टेंशन लेके कौन पढ़ता है भाई? टेंशन फ्री होने के लिए तो मेरे पास आए हो। तो देखो शुरू कहाँ से करेंगे अपन? सीधे a बार b बार से। ये b बार हो गया, ये हो गया a बार। तो रट गया ना? ये क्या था? 0 1 0 1, तो उल्टा ही कर लो, 1 0। ये 0 0 था तो 1 1 0 0। यहाँ क्या करना है? आपको पता है a प्लस b आना है यार, ऐड कर दो। ये आ गया 1, ये आ गया 1, ये आ गया 1, सीधे टिक करो और अरे यार इसको अपन ना एक काम करते हैं, हम बार बार लिखी गई है, आंसर गलत आ गया, इसको ए भी कर देते हैं ना। अब तो अपने को पता है आउटपुट क्या आने वाला है, क्यों बड़े भाई? जब हमें पता है ए प्लस बी करना है तो मैं सीधे ए बी लिख देता हूँ ना। जैसा का 0 0 1 1, क्या गया? 0 1 0 1, क्या आ गया? ये 0 1 1 1, ठीक है? अगर किसी को अभी भी सीखना है, नहीं सर मेरे को वही करके दिखाओ, तो थोड़ा कष्ट और लेना पड़ेगा। और क्या? तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा a बार, यहाँ लिखना पड़ेगा b बार। ये हो जाएगा 1 1 0 0, ये हो जाएगा 1 0 1 0, ठीक है? इसके बाद क्या कर रहे हैं? फिर से एंड ऑपरेशन कर रहे हैं, फिर उसके ऊपर बार लगा रहे हैं। तो इसको एंड करोगे 1 1, आउटपुट में 1 आएगा, ठीक है? तो पहले मैं आपको यहाँ पर a बार डॉट b बार करूंगा, फिर उसके ऊपर एक बार करूंगा आखिरी में, जो कि आउटपुट है मेरा। क्या है? a बार डॉट b बार का होल बार। मुझे इतना करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं कर रहा हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर को आता नहीं।
यही होगा ना, दोनों में से एक भी अगर लो तो आउटपुट में लो, एंड यही कहता है। फिर इसका कॉम्प्लीमेंट करना है तो ये हो जाएगा 1 का हो जाएगा 0, बाकी सबका हो जाएगा खत्म, वहीं पहुंच गए। ठीक है भैया, यहाँ पर आपका 12th का सिलेबस समाप्त होता है। अब होगा रिवीजन, मंडे को स्टार्ट करेंगे रिवीजन, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। चलिए बताएंगे, सब बता देंगे, ठीक है। थैंक यू। सर ये टाइम टेबल आप लोगों को मिल जाएगा। ये वाली 3 वेरिएबल